मैकेनिक्स टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हमें पढ़ना है अवमंदित तथा बलपूर्वक दोलन। क्लियर? यानी डैम्ड एंड फोर्सफुल ऑसिलेशन। क्लियर? डैम्ड एंड फोर्सफुल ऑसिलेशन। देखो ये चीज़ें जो है वो एडवांस है। एडवांस इन द सेंस कि जब आप 12th तक पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो फ्री ऑसिलेशन पढ़ते हो। लेकिन जब एक स्टूडेंट मैथ्स वाला जब बीएससी करता है और उसके बीएससी में फिजिक्स होती है तो वो ये दोनों ऑसिलेशन पढ़ता है। बोलो क्लियर? अब होता क्या है कि अभी जब से सिलेबस चेंज हुए हैं तो कुछ टॉपिक, कुछ कंटेंट जो बीएससी फिजिक्स में पढ़े जाते हैं वो आपके डाल दिए, जबकि बीएससी में बायोलॉजी वालों के लिए फिजिक्स होती ही नहीं है। क्लियर? इसीलिए ये थोड़े नए नए लगते हैं, बट मैं अभी आपको सिखा दूंगा। क्लियर? बहुत आसानी से, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को पता चलेगा कि जब भूकंप आता है तो पड़ोसी का मकान गिर गया और हमारा मकान बच गया। बोलो क्लियर? ऐसा कैसे हुआ? बोलो क्लियर? या भूकंप आता है तो बहुत सारे ब्रिज क्यों टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्यों गिर जाती है? क्लियर? या कभी बोलो बम गिरा और बम गिरा वहाँ अपना मकान टूट गया। बोलो क्लियर? वो पड़ोसी का मकान बच गया। बोलो क्लियर? इन सब के पीछे फिजिक्स है। बोलो क्या है? फिजिक्स है। ओके, थोड़े से हायर कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आएगा। अब आपको मुझे ये दोनों सिखाने हैं तो पहले मुझे आपको 12th में ले जाना पड़ेगा। मुझे पहले फ्री ऑसिलेशन वापस बताना पड़ेगा तो डैम और आपको फोर्सफुल ऑसिलेशन समझ में आएगा, क्योंकि उसको बेस बनाकर ये दोनों पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर? इसका मतलब हुआ मैं पहले आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मुक्त दोलन। क्लियर? ओके, जो 5 बातें इसमें बताऊंगा वही 5 बातें इसमें, वही 5 बातें इसमें। आप कंपेयर करोगे कि इसमें ये है तो इसमें क्या और इसमें क्या है। बोलो क्लियर? इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। क्लियर? फ्री ऑसिलेशन। क्लियर? ओके, सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा फ्री ऑसिलेशन किसको कहते हैं? मैंने कहा परिभाषा। क्लियर? ओके, बस आप पहले ध्यान दो, अभी आपको सब समझ में आएगा। क्लियर? ओके, पहले मैं हायर में ना ले जाकर पहले मैं बेसिक जो हम जानते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये मैंने यहाँ पर कोई पेंडुलम लटकाया। बोलो क्लियर? और यहाँ पर वो इस तरह से बोलो यूं 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 यूं, बोलो क्या कर रहा है? ऑसिलेशन। इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब है यहाँ पर इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाता है। क्लियर? एक बार पेंडुलम को आपने चला दिया, पेंडुलम रुकेगा ही नहीं जब तक आप खुद पकड़ ना लो। बोलो क्लियर? इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। यानी मैंने कहा इसमें क्या होता है? मैंने कहा वायु क्लियर का अवरोध। क्लियर? ओके, अवरोध मैंने कहा ओके नहीं हो। क्लियर? ओके, तो होने वाले दोलन को, होने वाले बोलो दोलन। ओके, दोलन को क्या कहते हैं? मुक्त दोलन। क्लियर? ओके, कहते हैं। बोलो मैंने कहा आपको कि बोलो इफ रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज एब्सेंट देन ऑसिलेशन इज फ्री ऑसिलेशन। क्लियर? ओके, क्या बोला मैंने? इफ मैंने कहा रेजिस्टेंस ओके ऑफ एयर, क्लियर क्या हो? एब्सेंट। क्लियर? ओके, बोलो देन मैंने कहा जो ऑसिलेशन, क्लियर? ओके, बोलो जो आपका ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, क्लियर? ओके, पेंडुलम इज मैंने कहा फ्री ऑसिलेशन। क्लियर? ये तो हो गया मीनिंग। बोलो क्लियर? पहले बताओ फ्री ऑसिलेशन का मतलब समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा नंबर 2, इस फ्री ऑसिलेशन के अंदर कौन सा फोर्स लगेगा? बल। क्लियर? ओके, तो हमें पता है कि
बोलो कोई भी टाइप का ऑसिलेशन हो, ये वाला फोर्स तो लगता ही लगता है। बोलो क्लियर। अगर इधर जाएगा तो फोर्स इधर, इधर जाए तभी तो ऑसिलेशन करता रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब इसको बोलते हैं बोलो रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब प्रत्यानयन बल। क्लियर। तो इसको हटाएंगे तो बोलो के कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पर के को बोलते हैं प्रत्यानयन ओके नियतांक। क्लियर। ओके यानी क्या बोलते हैं रीस्टोरिंग। क्लियर। ओके स्टोरिंग मैंने कहा कांस्टेंट। क्लियर। ओके पहले बताओ कोई भी ऑसिलेशन चाहे डैम हो चाहे फोर्सफुल हो ये तो होगा ही होगा। बोलो क्लियर। ओके अब चूंकि मैंने कोई एनवायरनमेंट का रेजिस्टेंस नहीं लिया ना मैंने उसको कोई फोर्स दे रहा हूं, इसका मतलब बाकी कोई चीज नहीं होगी। क्लियर। अब मैं तीसरा पॉइंट चाहता हूं वापस समझना। मैं वो 5 बातें पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही 5 बातें मुझे डैम में बतानी है, यही 5 बातें मुझे फोर्सफुल में बतानी है, और आपको बताना है फ्री ऑसिलेशन से अलग क्या है। बोलो क्लियर। ओके और डायरेक्ट वो बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा यहां पर मुक्त दोलन। क्लियर। ओके मुक्त दोलन, दोलन दोलन की अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण। क्लियर। ओके क्या लिखा मैंने डिफरेंशिएशन। क्लियर। ओके इक्वेशन मैंने कहा ऑफ फ्री ऑसिलेशन। क्लियर। आप तो ये देखो मैं कैसे चीजें पहले एक बार बता रहा हूं। मैंने कहा एफ एस इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं के एक्स। क्लियर। न्यूटन ने कहा था कहीं भी मोशन होती है तो वहां पर हम फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं एम ए। क्लियर के एक्स। क्लियर। ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एम को इधर लाऊं तो ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स लिख सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है एसिलरेशन। एसिलरेशन होता क्या है आप कहोगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी होती क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एसिलेशन क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बोलो डिस्प्लेसमेंट। यानी बोलो जो एसिलरेशन त्वरण होता है वो वेग बोलो का मैंने कहा परिवर्तन की दर होता है, और वेग किसकी परिवर्तन की दर होता है विस्थापन की परिवर्तन। इसका मतलब हुआ कि एसिलेशन क्या हुआ विस्थापन का बोलो दोहरा अवकलन। तो इसका मतलब हुआ कि इस ए की जगह मैं बोलो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा, हाँ या ना। कुछ नहीं किया मैंने, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एसिलरेशन। क्लियर। यहां तक बात समझ में आई। अब आपको मैंने कहा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहां पर मैंने कहा इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर। क्लियर एक्स। अब ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा अभी बताऊंगा। क्लियर। ओके यहां पर आ जाओ। पहले बताओ हम बहुत अच्छे से जानते हैं टी इजिकल टू क्या होता है 2 पाई एम अपॉन के होता है। बोलो आपको क्लियर। ओके तो मैंने कहा एक काम करता हूं ये बोलो यहाँ पर 2 पाई को इधर लाऊं, ला सकता हूं कोई रोक नहीं सकता। क्लियर। ओके फिर मैंने कहा एक काम करता हूं इसको उल्टा कर दो, 2 पाई अपॉन टी करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। और हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो क्लियर। अच्छा 2 पाई अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा, और क्या लिख सकता हूं ओमेगा। क्लियर। ओके तो के अपॉन एम। तो मैंने कहा अगर मैं इसको हटाऊं किसको इस रूट को, तो बताओ इधर स्क्वायर कर दूंगा तो इधर हट जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा जहां के अपॉन एम है वहां क्या लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर। और समझे बोलो क्लियर। ओके 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 ये क्या कहानी बताई समझ में आए। कहीं पर भी के अपॉन एम आता है वहां क्या लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर माइनस में इसको इधर लाऊंगा डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। ओके इसी को बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन की डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई है। बोलो क्लियर। इसका मतलब हुआ ये मैंने फ्री ऑसिलेशन की बताई, ऐसी डिफरेंशिएशन इक्वेशन मुझे डैम में भी बतानी है, ऐसी डिफरेंशिएशन इक्वेशन मुझे फोर्सफुल में भी बतानी है। बोलो क्लियर। ओके उसके बाद मैंने कहा नंबर 4 बोलो यहां पर y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर। ये उसके ऑसिलेशन की इक्वेशन होगी। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहां पर ग्राफ क्लियर
ओके मैंने कहा बनाऊंगा बिटवीन, मैंने कहा आपको क्लियर, ओके डी एक्स और टी में। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 100% ग्राफ ऐसा आएगा। फ्री ऑसिलेशन में ऐसा ही ग्राफ आता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ कैसा आता है, ऐसा ही आता है। बोलो क्लियर। ओके क्योंकि जब भी साइन अगर किसी फॉर्मूले में आता है तो उसके ग्राफ साइनोसॉइडल बनते हैं, जया वक्र बनते हैं। बोलो क्लियर। तो ये 5 बातें मैंने बताई और यही 5 बातें मुझे किस में सिखानी है, इसमें और इसमें। क्लियर। तो एक बार ये नोट करो फिर। ओके अब मैं 5 बातें सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो है फ्री ऑसिलेशन और डैम में अलग क्या होता है। बोलो क्लियर। ठीक है। ठीक है हटा दो। पढ़ना क्या है हमें, डैम ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन। बट पहले मैंने आपको क्या बताया, फ्री ऑसिलेशन, और उसको बेस बनाकर दो जो एडवांस चीजें वो अभी अपन सीखेंगे। क्लियर।
ओके, अब बताऊं डैम ऑसिलेशन, बोलो क्लियर। ये 5 बातें पहले क्यों बताई बेस में, वो अभी आपको पता चलेगा जब मैं डैम ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा। क्लियर, ओके। ओके, हटा दूं? ठीक है, अब आपको ये 2 बातें और नोट कर लो। ये जो होता है उसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम। क्लियर, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्लियर, ओके। ये एक्स तथा टी में ग्राफ। क्लियर, ठीक है, ये तो हुआ बेस बनाना। अब आपको जो हमारा कंटेंट वो पढ़ा रहा हूं मैं, डैम और फ्री ऑसिलेशन, फोर्सफुल ऑसिलेशन। क्लियर, हो गया नोट, बोलो। यही 5 बातें मुझे बतानी है वापस, बट इस बार किस में बतानी है, अवमंदित दोलन के अंदर। आप कंपेयर करना ग्राफ कैसा बनता है, आप कंपेयर करना इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, आप कंपेयर करना डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होती है, आप कंपेयर करना कौन कौन से फोर्स लगते हैं और समझे और उसको क्यों ऐसा कहते हैं। क्लियर, ओके। अब मैंने यहाँ पर लिखा है जो ओरिजिनलिटी में हमें पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, अवमंदित। ओके, मैंने कहा दोलन। क्लियर, अवमंदित दोलन। ओके, यानी मैंने कहा, बोलो डैम्ड। क्लियर, ओके, ऑसिलेशन। ठीक है, पहले बिल्कुल नोट नहीं करोगे, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, परिभाषा। क्लियर, ओके। मैंने कहा डेफिनेशन, तो इस बार मेरी डेफिनेशन क्या होगी, वह दोलन। क्लियर, वह ऑसिलेशन जिसमें वायु का प्रतिरोध उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, डैम ऑसिलेशन। आज अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज लटका दूं और उसको हिला के छोड़ूं तो थोड़ी देर में रुक जाएगा, वो यही वाला है। बोलो क्लियर, मतलब हम घर पे कभी भी किसी चीज को लटका कर ऐसे हिलोरे खिलाते हैं तो थोड़ी देर में रुक ही जाता है। बोलो क्लियर, स्लो होता होता है। वही तो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, डैम ऑसिलेशन। जो फ्री ऑसिलेशन होता है वो एक्चुअली केवल हाइपोथेटिकल ही है, क्योंकि हम उस समय एयर का रेजिस्टेंस नगण्य मान देते, जो कि होता है हमेशा। बोलो क्लियर, यहाँ एयर में रेजिस्टेंस है कि नहीं है, उसका पता कब चलेगा, जब आप या तो सुपर एक्सप्रेस की तरह भागो या 100 की स्पीड से गाड़ी चलाओ और फाटक खुली रखो, मतलब कांच डाउन रखो, तो पता चलेगा। और समझे ये क्या हो रहा है, गाड़ी वायु के रेजिस्टेंस को काटते हुए जा रही है। इसका मतलब एयर का रेजिस्टेंस हमेशा रहता है। बोलो क्लियर, ओके। एयर का रेजिस्टेंस, बोलो, आपको मैंने कहा हमेशा रहता ही है। तो एक्चुअली ये प्रैक्टिकल ऑसिलेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा वह दोलन जिसमें, ओके, वायु का, मैंने कहा प्रतिरोध। क्लियर, ओके, उपस्थित होता है। क्लियर, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ डैम ऑसिलेशन। मैंने कहा आपको, बोलो क्लियर, इन, ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो डैम्ड, ओके, ऑसिलेशन। क्लियर, ओके, रेजिस्टेंस। क्लियर, ओके, ऑफ एयर। मैंने कहा रेजिस्टेंस, क्लियर, ऑफ एयर। बोलो क्या लिख दूं,
प्रेजेंट। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ऐसे करूंगा, ये मैंने पेंडुलम लटका दिया। क्लियर? ओके, ये इधर और इधर कर तो रहा हूं, लेकिन यहाँ पर ये मैं एयर का रेजिस्टेंस, भाई एयर का रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एयर में होते क्या है? अरे पार्टिकल ही तो होते हैं ना। बोलो क्लियर? ये एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। बोलो क्लियर? ओके, वापस समझो, जब मैंने फ्री ऑसिलेशन बनाया था तो मैंने यहाँ पर कुछ भी बीच में नहीं बनाया, और इस बार जब मैं डैम ऑसिलेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये जो बना रहा हूँ वो क्या है? एयर का रेजिस्टेंस है। क्लियर? ओके, एयर का रेजिस्टेंस क्या करेगा? इस पेंडुलम की वेलोसिटी को टाइम के साथ कम कर देगा। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। अगर बल की बात करेंगे, क्लियर, तो कोई भी ऑसिलेशन हो, नंबर वन, एक तो आपका एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी ये तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर? जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्लियर? ये कौन सा फोर्स है? आप कहोगे प्रत्यानयन बल। क्लियर? ओके, मैंने कहा रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा? प्रत्यानयन स्थिरांक, नियतांक। क्लियर? ओके, मैंने कहा रीस्टोरिंग कांस्टेंट। अब मैं आपको डैम ऑसिलेशन पढ़ा रहा हूं, तो इसमें एक फोर्स और होगा जिसको डैम फोर्स कहेंगे, और वो जो होगा वो माइनस वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट को कम, और ये क्या करता है? वेलोसिटी को कम। और समझे? कम मतलब आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो यहां पर ये जो डैम फोर्स है वो हो जाएगा माइनस बी वी, और जो बी है वो मेरा क्या है? अवमंदन नियतांक। क्लियर? अवमंदन नियतांक। क्लियर? बोले तो क्या बोलूंगा इसको? डैम्ड कांस्टेंट। क्लियर? ओके, डैम कांस्टेंट। यहां तक बात समझ में आए? और एफ डी को क्या बोल दूंगा? बोलो अवमंदन बल। क्लियर? अवमंदन बल। क्लियर? ओके, यानी डैम्ड, बोलो डैम्ड फोर्स। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आए? इसका मतलब ही हुआ कि यहां पर इस तरह से दो फोर्स काम करेंगे। बोलो क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि इस अवमंदन के अंदर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, 5 पॉइंट आपके दिमाग में पहले से हैं। क्लियर? तो यहां पर मैंने लिखा अवमंदन, ओके, दोलन की अवकलन समीकरण। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने आपको यहां पर? क्या? डिफरेंशिएशन, बोलो इक्वेशन इन डैम्ड ऑसिलेशन। क्लियर? ओके, डैम्ड ऑसिलेशन। क्या तरीका बताया? जितने भी फोर्स है पहले लिख दूं। बोलो एफ टोटल इज इक्वल टू क्या है? एक, बोलो आपको मैंने कहा एफ एस और एक एफ डी। बोलो क्लियर? अगर एयर का रेजिस्टेंस हटा दूं ये हट जाएगा। बोलो क्लियर? ओके, बताओ ये मैंने कहा एफ टोटल, यहां पर क्या लिखूं? माइनस के एक्स, और यहां पर क्या लिखूं? माइनस बी वी। नो प्रॉब्लम। बोलो ओके, न्यूटन ने कहा जितने भी फोर्स होते हैं अगर मोशन हो रहा है तो किसके इक्वल होगा? एम ए के इक्वल। क्लियर? माइनस के एक्स माइनस, बोलो क्या लिखा मैंने? बी वी। क्लियर? तो आपको m को नीचे ले जाऊंगा, k अपॉन एम एक्स और b अपॉन एम वी। नो प्रॉब्लम। ओके, आपको मैंने कहा ये एक क्या होता है? एसिलरेशन। एक्चुअली एसिलरेशन क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का दोहरा अवकलन। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक बार पैटर्न आपके दिमाग में फिट कर चुका हूं, बताओ। बोलो k अपॉन एम की जगह क्या लिख सकता हूं? ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये b अपॉन एम वी। नो प्रॉब्लम। ओके, नेगेटिव वाले को इधर ले आता हूं, क्या लिखूंगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस b अपॉन एम वी इज इक्वल टू 0। ये किसकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन आ गई है? डैम ऑसिलेशन की। बोलो क्लियर? बात समझ में आई मेरी आपको? ओके, फ्री ऑसिलेशन पहले क्यों पढ़ाना जरूरी था? क्योंकि उसी से ही आपको दोनों चीजें आ सकती है, खाली दोनों पढ़ने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आपको मैंने कहा नंबर फोर्थ मैंने कहा यहां पर
विस्थापन समीकरण। क्लियर? ओके, विस्थापन समीकरण मतलब क्या लिखना चाहता हूं? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्लियर? ओके, किसके अंदर बोलो? डैम ऑसिलेशन के अंदर। तो वो क्या आती है? x इजिकल टू a0 e की पावर मैंने कहा bt अपॉन 2m साइन ओमेगा डी टी। क्लियर? ये आती है। क्लियर? ओके, ये किसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आती है? प्रैक्टिकली डैम ऑसिलेशन की। मैंने कहा एक काम करते हैं कि हम इससे कंपेयर करते हैं। बोलो क्लियर? ओके, मैंने ये किया तो इसका मतलब हुआ ये x, ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये क्या है? ए क्या है? एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये ए किसके बराबर है? इसके बराबर है कि नहीं है? बोलो ओके, हाँ या ना? अब इसको मैं देखता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये जो एम्पलीट्यूड है डैम्ड ऑसिलेशन का वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। बोलो ये क्या कहना चाह रहा है? समझना, इसका मतलब होता है नेगेटिव, है ना? जैसे जैसे समय बीतेगा तो डैम ऑसिलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड आयाम वो क्या होगा? डाउन होगा। इसीलिए जैसे ही मैं आपको इक्वेशन इसका ग्राफ बनाता हूं, क्लियर? अब आप ग्राफ को समझना, यहां पर ग्राफ बिटवीन बोलो x एंड t। क्लियर? ओके, x तथा t में ग्राफ किसका बनाना जा रहा हूं? डैम ऑसिलेशन में। क्लियर? ओके, तो डैम ऑसिलेशन के ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ओके 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 ओके, ऐसे मिलता है ये ग्राफ। चीख चीख के क्या कहना चाह रहा है? पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। और समझे? जबकि फ्री ऑसिलेशन का कैसे बनाया था? दिस वन हर बार एम्पलीट्यूड सेम बनाया था। यहाँ पर ये हमें कैसे पता चला ऐसे ग्राफ बनेगा? तो वो यहाँ से पता चला कि इसमें जैसे जैसे समय ये टी है बढ़ेगा वैसे एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, यानी चरघातांकी रूप से घटेगा, और ये घटता हुआ हमें पता चल रहा है। तो एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया कि बोलो अवमंदित दोलन का विस्थापन का समय के साथ ग्राफ कैसा होता है? क्वेश्चन कैसा आया? ऐसा। ओके निम्न में से अवमंदित दोलन, क्लियर? अवमंदित दोलन, क्लियर? अवमंदित दोलन ओके के विस्थापन मैंने कहा का विस्थापन तथा समय, क्लियर? ओके के मध्य ग्राफ कैसा होता है? क्लियर? ओके, तो आपको यहां पर पूछा कि फाइंड आउट, क्लियर? ओके, करेक्ट, मैंने कहा करेक्ट ग्राफ, क्लियर? ओके, बिटवीन मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? ओके, एंड टाइम, क्लियर? इन डैम ऑसिलेशन, क्लियर? डैम ऑसिलेशन। और ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ये, क्लियर? ओके, पहला ऑप्शन ये, क्लियर? ठीक है। दूसरा ये क्या कहना चाह रहा, समझ में आया? कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ऐसे। क्लियर? ओके, एक मैंने कहा ये, बोलो क्लियर? और समझे? बोलो क्लियर? एक अभी मैंने आपको बनाया ये, क्लियर? ओके यहाँ पर ओके और समझ के बोलो क्लियर? और एक दे दिया मैंने ऑल। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर? ये किसका है? फ्री ऑसिलेशन का। और ये होगा मेरा अगला फोर्सफुल ऑसिलेशन का। क्लियर? आपने फोर्सफुल ऑसिलेशन का मतलब है सावन के महीने में कभी झूले खाए हैं? बोलो क्लियर? आपको पार्टनर ने या किसी दोस्त ने जोर से झूला दिया, क्लियर? अब आपको कि थोड़ी देर रुक जा, बोलो धीरे, अरे थोड़ा वापस दो झूला, अरे समझ के बोलो क्लियर? तो क्या होगा? समझ में आया? बोलो, कभी एम्पलीट्यूड ज्यादा कभी कम, फिर कभी ज्यादा, फिर कभी ज्यादा, अरे समझे? दैट इज कॉल्ड फोर्सफुल ऑसिलेशन। और समझे? मतलब एक्चुअली जो हम फ्री ऑसिलेशन पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, जो हम डैम और फोर्सफुल ऑसिलेशन पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल है। बोलो क्लियर? तो जब आप फिजिक्स में हायर स्टडीज करते हो तो ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें आने लगती है। बोलो क्लियर? डैम ऑसिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इन सब को समझने के लिए पहले बेस क्या है? फ्री ऑसिलेशन, मतलब उसको बेस बनाकर मैं सिखा रहा हूं। बोलो क्लियर? आई होप आपको ये पांचों बातें समझ में आई होगी। क्लियर? ओके।
आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। हाइपोथेटिकल नहीं, रूम में से एयर निकाल दूं तो और क्या, चलता ही रहेगा, बोलो और क्या। ठीक है। फ्री ऑसिलेशन का मतलब एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट, बोलो क्लियर, ओके। नेक्स्ट करूं। नेक्स्ट करूं। बेस बन चुका आपको, बोलो क्लियर। तीनों अभी एक और वो भी करा दूंगा। और समझ गए, बोलो क्लियर, क्योंकि सिमिलरिटी रखना चाह रहा हूँ। बस आप देखना एक और ऐड ऑन होता जाएगा, बोलो क्लियर। और तीनों पढ़ने के बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो पीछे वाला हट जाएगा, एयर रेजिस्टेंस हटा देंगे तो और डैम वाला हट जाएगा। और समझे समझे, बोलो क्लियर। तीनों सिमिलर है, बोलो क्लियर, ओके। डिफरेंशिएशन इक्वेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, बोलो क्लियर, पहचान जाओगे, बोलो।
ओके, जो मैंने अभी ग्राफ वाला क्वेश्चन कराया उसमें 3 ग्राफ दे दिए, एक ऑप्शन फ्री ऑसिलेशन का, एक डैम का और एक फोर्सफुल का। क्लियर? फोर्सफुल वाले में क्या होगा कि कभी एम्पलीट्यूड ज़्यादा कभी कम, क्योंकि कभी हम झूला स्लो हो जाता तो पीछे से वापस देते हैं तो वापस तेज हो जाता है। बोलो क्लियर? और डैम में क्या होगा, डाउन होकर रुक जाएगा, जो रियल में होता है हम जब करते हैं। और फ्री ऑसिलेशन में क्या होगा, चलता ही रहेगा। बोलो क्लियर? ओके, हो गया ये? बोलो। ओके, ठीक है। अब बता दूं? बोलो। फोर्सफुल बेस बन चुका अपना। बोलो तीसरा। ओके, यहां पर समझना। बलपूर्वक, ओके, दोलन, बलपूर्वक दोलन। क्लियर? फोर्सफुल ऑसिलेशन। क्लियर?
ओके, मेरे कहने का मतलब है कि वह दोलन जिसमें जिसमें आवर्ती रूप से, पीरियडिकली आवर्ती रूप से, क्लियर, बाह्य बल, ओके, बाह्य बल, ओके, भी मैंने कहा दिया जाए, क्लियर, ओके, यानी मैंने कहा इन फोर्सफुल ऑक्सीलेशन, क्लियर, क्या होता है, पीरियोडिकल पीरियोडिकली, ओके, एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, क्लियर, यानी मेरे कहने का मतलब है इस बार क्या हो रहा है कि ये आपका पेंडुलम है, बोलो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो कंडीशन अभी थी वो तो है ही है, अरे वो तो है ही है, लेकिन बोलो आपको मैंने कहा, ओके, बोलो ये, अरे ये क्या कर रही है, बोलो क्लियर, ओके, साथ में इसको जमाना बदल रहा है ना, बोलो क्लियर, और समझे लड़का बैठा है और लड़की क्या कर रही है, झूला दे रही है, और समझे पुराने जमाने में क्या होता था, लड़की बैठती है तो लड़के झूला देते थे, समय के साथ चेंज हो गया, बोलो क्लियर, ओके, तो अब समझ के क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्सटर्नल फोर्स, और समझे, बोलो क्लियर, ये हटा दूं डैम ऑसिलेशन, ये हटा दूं फ्री ऑसिलेशन, और समझे समझे, बोलो क्लियर, ओके। ये लड़की जो लगा रही है वो क्या लगा रही है, एफ एक्सटर्नल, और समझे, बोलो क्लियर, और पीरियडिकली, बोलो क्लियर, अरे शुरू में झूला देते हैं तो एक बार, दो बार, अरे शुरू में तो ऐसे ही देना पड़ता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियडिकली, मतलब समझ गए, बार बार, बोलो क्लियर, तो आपको मैंने कहा ये जो लगाती है वो F0 साइन, बोलो आपका ये इस तरह से लगाती है, पीरियडिकली जब भी आएगा तो साइन आएगा, क्लियर, ओके, ये मतलब कि सबसे मैक्सिमम, बोलो क्लियर, अरे थोड़ा हाथ दर्द करने लगे, धीरे, और थोड़ा और तेज, ये लो, और समझे समझे, तो जो सबसे हाईएस्ट होगा वो ये होगा, और समझे, बोलो क्लियर, अब आपको मैंने कहा ये जो यहाँ पर ओमेगा डी लिखा है, क्लियर, ये है, बोलो आपको मैंने कहा ड्रेवर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर, ओके, इसको क्या बोलते हैं, ड्रेवर कोणीय आवर्ती, क्लियर, ओके, कोणीय आवर्ती, ठीक है। अब चलो ये मैंने लिख दिया, अब आपको मैंने कहा कि ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, क्लियर, जो हम इसमें करते थे, क्लियर, दूसरा तीसरा चौथा पता है, बोलो आपको, नंबर 2 में क्या करता हूं मैं करता हूं इसमें कितने फोर्स लगेंगे, ओके, बाह्य बल, मैं आपको यहां पर बल, क्लियर, फोर्स, तीनों एक साथ क्यों बता रहा हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, बताओ, सबसे पहले ये कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, और हाँ या ना, ये तो लगेगा ही लगेगा, कोई भी ऑसिलेशन होगा इसके बिना तो ऑसिलेशन हो ही नहीं सकता है, ओके, एयर रेजिस्टेंस है तो आपको मैंने कहा ये भी लगेगा, अब इन दोनों को मुझे बताने की जरूरत, क्यों अभी पढ़ाया है मैंने, बोलो क्लियर, ये क्या कांस्टेंट है, ये क्या है, मैंने आपको बताया, बताओ तीसरा क्या लगेगा, एफ एक्सटर्नल, क्लियर, ओके, और वो क्या होता है, F0 साइन, बोलो आपका टी, बोलो क्लियर, और ये ड्राइवर फ्रीक्वेंसी है, बोलो क्लियर, पहले बताओ ये एक एक्स्ट्रा कहां से आ गया, क्योंकि इस बार हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बोलो क्लियर, अच्छा, अब मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन, क्लियर, यहीं पर बता दूं, बोलो क्लियर, ओके, पैटर्न आपके दिमाग में बैठ चुका है, यहां पर क्या चाहिए मुझे, बोलो आपको मैंने कहा अवकलन समीकरण, और किसकी अवकलन समीकरण, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बलपूर्वक दोलन की अवकलन समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन इन फोर्सफुल ऑसिलेशन, क्लियर, ओके ओके ओके, मैंने कहा आपको क्लियर, बताओ क्या करूंगा, एफ टोटल इज इक्वल टू एफ एस लिखूंगा, एफ डी लिखूंगा, और एफ एक्सटर्नल लिखूंगा, सारे हमें पता है, बताओ इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस के एक्स, इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस बी वी, इसकी जगह क्या लिखूंगा, ये साइन, बोलो आपका टी, क्लियर, ओके, और यहां क्या लिख दूं, एम है, चलेगा, बोलो,
और यही बताया ना मैंने आपको, बोलो क्लियर। एम को ले आऊं इधर, ऐसा ही पैटर्न कर रहे थे अपन। ओके ओके, माइनस के अपॉन एम एक्स, बोलो मैंने कहा माइनस बी अपॉन एम वी, बोलो प्लस एफ जीरो अपॉन एम साइन, बोलो ओमेगा टी टी, क्लियर। ओके, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, ये माइनस के अपॉन एम एक्स माइनस बी अपॉन एम वी, एफ जीरो एम, बोलो साइन, मैंने कहा ओमेगा डी टी। ले आऊं इधर, बना दूं इक्वेशन। अरे समझ गए, सेम पैटर्न, बोलो क्लियर। आपको इक्वेशन दिखने में लंबी लगेगी लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, बोलो क्लियर। क्या लिखूंगा यहाँ पर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दूं। और चलेगा, जहां के अपॉन एम होता वहां क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं एक बार मैंने बताया, क्लियर। ओके, यहां पर बी अपॉन एम वी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, बोलो क्लियर। एफ जीरो एम साइन, मैंने कहा डी, ओके टी, क्लियर, इजिकल टू क्या कर दूं, जीरो। अगेन मेरी बात को समझो, अगर एक्सटर्नल फोर्स हो ही नहीं तो ये हट जाएगा, अगर डैम बोलो हो ही नहीं तो ये हट जाएगा, और समझे, ये तो रहेगा ही रहेगा। यानी जो फ्री ऑसिलेशन है उसमें डैम आया नहीं, ये जुड़ गया, और वो एक्सटर्नल आया नहीं, जुड़ गया, क्लियर। ओके, तीसरा पॉइंट समझ में आया, बोलो। अब आपको मैंने कहा नंबर 4, क्लियर, क्या लिखूंगा, विस्थापन समीकरण, क्लियर। ओके, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, बोलो आपको इक्वेशन, क्लियर। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर, x इजिकल टू ए, क्लियर, यहाँ पर x इजिकल टू ए साइन, मैंने कहा ये डी टी माइनस ओके फाई, ये मिलता है, बोलो क्लियर। ओके, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ए क्या है, तो एक्चुअली हमें ए क्या नजर आता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्लियर। ये जो ए आता है वो आता है एफ जीरो, बोलो क्लियर। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रूट, क्लियर। ओके, एम स्क्वायर, बोलो मैंने कहा यहाँ पर ड्राइवर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर प्लस ड्राइवर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और मैंने कहा बी स्क्वायर, क्लियर। ओके, ये मिलता है, बोलो क्लियर। यानी आप ये इमेजिन करो कि ये यहाँ पर है, मैंने ये ना लिखकर पहले ए लिखा है, और समझे, तीनों की इक्वेशन सेम नहीं है, बोलो क्लियर। एक की तो क्या थी, एक्स ए साइन ओमेगा टी, एक की क्या थी, बोलो आपको मैंने बताया ए जीरो ई की पावर बी टी अपॉन 2m, और एक की क्या है, ये यहाँ है, बोलो क्लियर। अब आपको मैंने कहा यहाँ पर हमें क्या पता चला कि ये जो आपका कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मैंने कहा ड्राइवर, ओके, ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ओके, पहले मैंने कहा ये कौन है, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक आवर्ती, क्लियर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ये कौन सी है, बोलो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बोलो क्लियर। ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ओके, फ्रीक्वेंसी, ओके, नेचुरल, ओके, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, आपको मैंने कहा ये क्या है, बोलो यहाँ पर बोलूँगा ड्राइवर, ओके, फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ओके, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बोलो आपको मैंने कहा ये कौन सी है, ड्राइवर आवर्ती, मेरी बात को समझे, बोलो क्लियर। ओके, अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं बना देता हूँ ग्राफ, क्लियर। ओके, मैंने कहा ग्राफ बिटवीन, क्लियर, ओके, एक्स एंड टी, तो ये तो श्योर है कि इसमें ग्राफ कैसा आएगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, और ऐसा आएगा, बोलो क्लियर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पांचवी समझना, क्लियर। ओके, मैंने कहा 8 रेजोनेंस, क्लियर। ओके, जब अनुनाद होता है, क्लियर, अनुनाद पर, क्लियर, अनुनाद का मतलब होता है जब ड्राइवर फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, क्लियर। ओके, तभी कोई भी बिल्डिंग गिरेगी, कभी तभी
बोलो डैम टूटेगा तभी बोलो ब्रिज टूटेगा। अगर आप कोई बड़ा पुल है, ब्रिज है, कभी आप उस पर खड़े रहना, आप समझना वो ब्रिज ऐसे हिलता रहता है। बोलो क्लियर, दैट्स कॉल, आपको मैंने कहा उसकी बोलो क्या है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। अब क्या हुआ कि सपोज दैट कभी बम गिरा कहीं, क्लियर, या भूकंप आया, बोलो क्लियर, तो उस समय क्या होगा कि बोलो जो बिल्डिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइवर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, यानी रेजोनेंस हो जाएगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगी या डैम टूट जाएगा या ब्रिज टूट जाएगा। एक्चुअली उस समय ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। ये हुआ, मैंने अभी अभी आपको बताया कि A इज इक्वल टू क्या होता है, F0। क्लियर। ओके, क्या बताया मैंने, एम स्क्वायर। क्लियर। ओके, ड्राइवर फ्रीक्वेंसी माइनस नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्लस ड्राइवर फ्रीक्वेंसी और बी स्क्वायर। क्लियर। अभी मैंने बोला कि रेजोनेंस पर क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाती, ये दोनों इक्वल होते ही ये सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो। ध्यान से समझना। ओके, तो फिर बच क्या जाएगा, ये बच जाएगा और खाली ये लिख दूं मैं, अरे बोलो आपका, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है और रूट आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि जब रेजोनेंस होता है, यानी जब जब ये दोनों फ्रीक्वेंसियां समान होती है तब ये खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। बोलो क्लियर। पहले बताओ, पहले तो ये सारा डिवाइड हो रहा था तो ये कम था, और ये बोलो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब हुआ नॉर्मली ब्रिज यूं यूं हिलोरा खा, ये समय यूं हिलोरा खाएगा और ब्रिज टूट जाएगा। और समझे नहीं समझे, वापस समझो, मैंने क्या बताया कि जब भी भूकंप आएगा कौन सी बिल्डिंग गिरेगी, जिसकी ये और ये फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। बोलो क्लियर, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। और पास वाली, यानी मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर, कि जब भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइवर फ्रीक्वेंसी मतलब भूकंप की वजह से जो बल लग रहा है बिल्डिंग पर, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो बिल्डिंग की है। और समझे, बोलो क्लियर, मैंने क्या बोला समझ में आया, बोलो ओके। वो दोनों बराबर हुई नहीं कि बोलो उस समय बिल्डिंग ब्रिज क्यों गिर जाएंगे, क्यों टूट जाएंगे, क्योंकि उस समय एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ज्यादा, और एम्पलीट्यूड जब ज्यादा होगा तो वो चीज टूट के ही रहेगी या गिर के ही रहेगी। और समझे, एक तो नॉर्मल ब्रिज यूं ही करा, एक ब्रिज यूं हुआ, और तो ब्रिज टूटेगा ही टूटेगा। बोलो क्लियर। मैं क्या फिजिक्स बता रहा हूँ, चाह रहा हूँ समझ में आया। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। कौन से, बोलो, एक डैम ऑसिलेशन और एक हॉर्स पुल ऑसिलेशन। क्लियर। और आपको मैंने बताया ये चीज बड़े बड़े एग्जामों में पूछी गई है, फॉर्मूला। क्लियर। ओके। और रेजोनेंस पर एम्पलीट्यूड का क्या हो जाता है, ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ये कंडीशन पता होनी चाहिए। और समझे, बोलो क्लियर। ओके। और ये कब होता है, जब एक क्या आता है, भूकंप। क्लियर। अर्थक्वेक समझते हो, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा बोलो भूकंप आता है, या जब भी कभी पास बम गिरता है, ओके, मिसाइलें गिरती है, बोलो आपका जब वर्ल्ड वार होते हैं। और बोलो क्लियर। ओके, अभी जो वर्ल्ड वार हो रहा है वो तो छोटा मोटा खिलौनों से खेल रहा है, जिस दिन एटम बम वाला होगा उस दिन ये होगा। और समझे, बोलो क्लियर। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो क्लियर। बम गिरा, वहां अपन मकान अपना टूट गया, रीजन समझ में आया, क्योंकि बोलो उसका असर बहुत खतरनाक होता है। बोलो क्लियर। तो ये जब होगा तब वो चीज गिर जाएगी या टूट जाएगी। बोलो क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। ओके, तो आई होप आप इसको तो फोटो खींच लोगे कि नोट करोगे। बोलो क्लियर। मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, डैम और फोर्स पुल ऑसिलेशन, इसको एक साथ ही पढ़ाना चाह रहा था मैं। क्लियर। ओके, नोट कर लोगे। लाइट बंद करो। डिट्टो सेम मैंने रखा है, बोलो क्लियर। ओके, ओके, इसी को बोला जाता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ध्यान रखना। क्लियर। ओके, वास्तविक आवृत्ति भी इसी को कहा जाता है। क्लियर। और जिस दिन ये दोनों बराबर हो गई उस दिन वो चीज रहेगी नहीं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग होगी तो गिर जाएगी, बड़े से बड़ा ब्रिज होगा तो
टूट जाएगा. क्लियर? ओके. ओके. ये समझ के बोलो. जब वर्ल्ड वॉर होता है तब ऐसा होता है, जब कोई बम बम गिरता है तब ऐसा होता है, और जब भी अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है तब ऐसा होता है कि किसी हर एक बिल्डिंग की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. और जब बोलो आपका भूकंप आता है तब एक ड्राइवर फ्रीक्वेंसी भी उत्पन्न होती है, और वो दोनों इक्वल हुई नहीं, वो बिल्डिंग गिरी नहीं. और बिल्डिंग क्यों गिर जाएगी? क्योंकि उस समय एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा. और एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ तो बोलो चीज़ गिरना ही गिरना है. अर्थ समझे ही समझे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में? आपको मैंने बिठाया और झूला खिलाया, और मैंने झूला ऐसा खिलाया कि आप खुद ही उड़ गए. अरे समझे? बोलो क्लियर? अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके. तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा. क्लियर? ओके. चलो.